बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात हफ्तम। बेटा आज हम मज़मून अल्लामा इकबाल करेंगे। अल्लामा आइन के ऊपर देखिए ज़बर है, इसलिए अल्लामा इकबाल इनको हम कहते हैं अल्लामा। इसके कुछ इशारात दिए हैं मैंने। इन इशारात की रोशनी में आप लोगों ने अपना मज़मून तरतीब देना है इस सीक्वेंस के मुताबिक। इसमें आप ग्रामर की बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और फिर ये नेट से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उनके वाक़यात कुछ अलहदा से अगर आपने लिखने हो तो वो आप लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले मैंने पैदाइश का लिखा है। आपने सबसे पहले पैदाइश लिखनी है अल्लामा इकबाल की। आपने लिखना है कि अल्लामा इकबाल सियालकोट के शहर में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। और फिर लिखना है कि आपके वालिदैन बहुत दीनदार थे और आपकी ज़िंदगी पर वालिदैन की तरबियत का गहरा असर था। फिर आपने उनकी इब्तदाई तालीम लिखनी है। इब्तदाई तालीम के बारे में लिखना है कि इब्तदाई तालीम आपने यानी अरबी की तालीम आपने घर में हासिल की और 5 साल की उम्र में आपको मिशन हाई स्कूल सियालकोट में दाखिला दिया। यहाँ से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक करने के बाद मरे कॉलेज सियालकोट से आपने FA का इम्तिहान पास किया। फिर आ जाएगा आला तालीम। आला तालीम के लिए फिर आप लाहौर तशरीफ़ लाए। लाहौर में आके आपने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ पे आपने BA और MA के इम्तिहानात पास किए। MA के इम्तिहान में तो बेटा आप अल्लामा इकबाल जो थे वो फर्स्ट आए थे पूरे पंजाब में। फिर इसके बाद आपने कुछ अर्सा इसी कॉलेज में पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ अर्सा आपने पढ़ाया, लेकिन फिर आप मज़ीद तालीम के लिए यूरोप चले गए। आला तालीम के लिए, मज़ीद आला तालीम के लिए आप यूरोप चले गए। फिर सफ़र है यूरोप का, वहाँ पे 1905 में आप यूरोप रवाना हुए और 3 साल तक वहाँ आपने क़याम किया और ये सफ़र आपके लिए बहुत मुफीद रहा। और यहाँ पे रहकर आपने मगरबी तहज़ीब को करीब से देखा और फिर आपने यहीं से आपने वकालत भी की और PhD की डिग्री की, जर्मनी से डिग्री ली आपने। इसके बाद आप वतन वापस आ गए। वतन वापसी 1908 में आप वतन वापस आए और लाहौर में क़याम किया और कुछ अर्सा वकालत करते रहे, लेकिन फिर वकालत छोड़ दी और आपने शायरी को अपना लिया। आपने मुसलमान कौम को बेदार करने के लिए शायरी को अपनाया, इस्तेमाल किया। आप एक कौमी शायर हैं और इसी हैसियत से आपको बड़ी शोहरत भी हासिल है। इसके बाद आ जाएगा तसव्वुर पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया और फिर ये मुतालबा जो था ये क़याम पाकिस्तान का पहला मुतालबा था। इसीलिए आपको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहते हैं, मुफक्किर पाकिस्तान भी कहते हैं और आप हमारे कौमी शायर भी हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा पैगाम शायरी। शायरी में उन्होंने क्या पैगाम दिया? आपकी शायरी ने एक अजीम इनकलाब पैदा कर दिया। आप कोई आम किस्म के शायर नहीं थे। आपकी शायरी बहुत आला पाए की थी और अजीम इनकलाब पैदा किया आपने मुसलमान कौम में। आपने जो एक उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही गाफिल कर दिया था हर चीज़ से। इस्लाम से भी गाफिल हो गई थी, अपनी रवायात से गाफिल हुई हुई थी, ग़ुलामी में जकड़ी हुई थी वो। तो आपने उनको बेदार किया, उनको एहसास दिलाया, उनको आज़ादी का पैगाम दिया और उनके अंदर खुदी पैदा की। इस तरह से आपने उनके मुसलमानों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने का एहसास बेदार किया। तो इसके बाद आ जाएगा शायरी के पैगाम के बाद आ जाएगी आपकी वफ़ात भी। इस पर जो कि अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई है और लाहौर में आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाज़े के बाहर है, जो कि मेरा ख्याल आप लोगों ने देखा हुआ ही होगा। इसके बाद आपकी कुछ तसानीफ़ के बारे में आ जाएगा। तसानीफ़ होगी, तसानीफ़ में आप का कलाम उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में है। बांगे देरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम आपके उर्दू के मजमूए हैं। इसके अलावा अरमगान हिजाज़ है, कुछ उर्दू में और कुछ फ़ारसी में है। प्याम मशरिक़, ज़बूर अजम, जावेद नामा, इसरार खुदी, ये सब फ़ारसी में है। आपने नसर में भी कुछ लिखा है। इसके बाद आ जाएगा आपका नमूना कलाम। में आपने कुछ अशार लिखने हैं, जौन से भी आपको अशार आते हैं
جو بھی آپ کا پسند کا شعر ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، 1 لکھ لیں، 2 لکھ لیں، 3 لکھ لیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بہت اچھا یہ مضمون بنا کے لکھنے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ذرا الگ سے کر کے منفرد قسم کا مضمون لکھیں گے۔ ترتیب یہی ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، اور خوبصورت سا مضمون بنانے کے لیے آپ نیٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی اور بھی معلومات حاصل کر پائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ ایک اچھا سا مضمون لکھیں گے۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔